नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी अध्याय 6, यहाँ पर 6 अध्याय हैं, ऐसे के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले एकांकी से हमारा पहला प्रश्न। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक को दृश्य, उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, उस पर एक फ़ोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। तो ये तस्वीर विद्यार्थी को स्वयं बनानी है। प्रश्न 2, माँ मोहन के ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? उत्तर में लिखेंगे, माँ के पेट में बहुत दर्द हो रहा था। पेट में दर्द होने के कारण मोहन बेचैन हो रहा था। मोहन पेट पकड़कर रो रहा था और माँ के पूछने पर बोलता कि ऐसे हो रहा है। माँ सोचती कि ऐसे कौन सी बीमारी होती है, पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हुआ होगा। ये सब सोचकर मोहन की माँ घबरा रही थी। प्रश्न 3, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक बारी में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। उत्तर में लिखेंगे, छोटे छोटे बच्चों को जब स्कूल नहीं जाना होता या स्कूल से जल्दी भागना होता है तो बच्चों के पास ऐसे कई सारे बहाने होते हैं, जैसे पेट में दर्द होना, सिर में दर्द होना, मैंने काम किया था सर लेकिन कॉपी घर पर भूल गया, तो क्या मैं कॉपी ले आऊँ, बस का छूट जाना, माँ की तबीयत खराब होना और मामा के घर जाना। अनुमान और कल्पना में हमारा पहला प्रश्न। स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी? उत्तर में लिखेंगे, मोहन ने कई बार स्कूल के काम से बचने के लिए पेट दर्द का बहाना बनाया होगा, लेकिन कभी अगर सच में दर्द हुआ हो और किसी ने विश्वास ना किया हो तो संभवतः सबको ही बुरा लगता है। हमें खुद पर भी शर्म आने लगती है, हम अकेले में रोने भी लगते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने पहले कभी झूठ ना बोला होता तो कभी भी ऐसा नहीं होता। खुद को मन ही मन वादा करते होंगे कि हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। प्रश्न 2, पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे हैं के बदले ढीला ढाला हो गया है या बहुत कमज़ोर हो गया लिखा जा सकता है, लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियाँ जैसे, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, तेरे पेट में तो बहुत दाढ़ी है। अनुमान लगाओ कि इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है। उत्तर में हम लिखेंगे, अलग अलग तरह की बीमारियां हो गई हैं, इन बीमारियों ने दिमाग खराब कर दिया है, तेरे पेट में बहुत आग लगी हुई है। प्रश्न 3, मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो। तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। तो उत्तर में लिखेंगे, मोहन बोलेगा, अरे श्याम तू यहाँ कैसे आया? मैं बोलूँगा, मैं तो बस तेरा हाल चाल पूछने आया। मोहन, अच्छा इसकी क्या ज़रूरत थी? मैं बोलूँगा, मैं और भाई कैसा है तू? मोहन, मैं ठीक हूँ, तू बता। मैं ठीक हूँ, तेरा पेट दर्द कैसा है? मोहन बोलेगा, पहले से ठीक है। अब मैं बोलूँगा, स्कूल कब आएगा? मोहन, कल ही आऊँगा। और मैं, ठीक है भाई आ जाना और दवाइयाँ समय पर लेना। इस प्रकार हम ये संवाद लिखेंगे। प्रश्न 4, संकट के समय के लिए कौन कौन से नंबर याद रखने चाहिए? ऐसे वक्त में पुलिस, फायर ब्रिगेड और डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे? कक्षा में करके बताओ। उत्तर में लिखेंगे, संकट के समय हमें पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड के नंबर याद रखने चाहिए। यदि किसी के घर या कहीं दुकान पर कोई चोरी हो जाए तो हम उसी समय 100 नंबर डायल करना चाहिए और पुलिस को इसकी जानकारी देनी चाहिए। हमें पुलिस को सारी जानकारी देनी चाहिए कि इस समय इस जगह पर यहाँ चोरी हुई है। यदि कहीं आग लग जाए तो भी हमें 101 फायर ब्रिगेड का नंबर याद होना चाहिए। हमें संकट के समय में एम्बुलेंस के नंबर भी याद रखने चाहिए। कहीं किसी को चोट लग जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसी समय 102 नंबर पर डायल करके एम्बुलेंस को बुला लेना चाहिए। ऐसा होता तो क्या होता? प्रश्न का है, मास्टर स्कूल का काम तो पूरा कर लिया? मोहन ने कहा, हाँ। मैं सिर हिलाया। मोहन जी, सब काम पूरा कर लिया। इस स्थिति में नाटक का अंत क्या होता? लिखो। इसका उत्तर लिखेंगे, इस स्थिति में मास्टर पर निर्भर करता है कि मोहन की बात पर विश्वास किया जाए या नहीं। अगर मास्टर विश्वास करेंगे तो उसे घर भेज देंगे और माता पिता को दवा दिलाने के लिए कहेंगे, नहीं तो मास्टर जी मोहन को डांट कर बिठा देंगे। भाषा की बात में पहला प्रश्न, मोहन ने केला और संतरा खाया। ख में मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। ग मोहन ने क्या खाया हो? और घ मोहन केला और संतरा खाओ। उपयुक्त वाक्यों में पहला वाक्य एकांकी से लिए गए, बाकी 3 वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं पर उनके अर्थ अलग अलग हैं।
पहला वाक्य किसी कार्य या बात होने के बारे में बताता है, इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के न होने से, इसीलिए इसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेध का अर्थ होता है नहीं या मनाए। तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है, ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक कहलाते हैं। और चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए उसे आदेशवाचक कार्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं। आगे एक वाक्य दिया गया है, इसके बाकी 3 रूप तुम सोचकर लिखो। जैसे बताना, रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे। अब यहाँ पर हम उत्तर करके लिखेंगे बताना। रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, नहीं में लिखेंगे रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। क्या रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, और आदेश में लिखेंगे रूथ कपड़े अलमारी में रख दो। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।